कन्हान में चुनावी माहौल गरमाया, विकास बनाम वादों की जंग शुरू। नगर परिषद चुनाव की दस्तक के साथ कन्हान में सियासी सरगर्मी तेज। कन्हान में कांग्रेस के राजेश यादव ने भरी हुंकार, विकास की राह पर आगे बढ़ेगा कन्हान। कन्हान चुनाव 2025, जनता करेगी फैसला, सेवा या स्वार्थ की राजनीति। कन्हान में चुनावी बिगुल, जनता की उम्मीदें अब विकास पर टिकी। विकास का मुद्दा छाया चुनावी मैदान में, राजेश यादव ने दिखाया विजन ऑफ मॉडर्न कन्हान। कन्हान चुनावी बिगुल बजते ही कन्हान नगर परिषद में सियासी हलचल तेज हो गई है। हर दल अपने अपने उम्मीदवारों के चयन में जुटा है और जनता की उम्मीदें इस बार विकास पर टिकी हुई हैं। पिछले कुछ वर्षों में कन्हान ने कई विकास कार्यों का अनुभव किया है। नई सड़कें, जल व्यवस्था, सफाई अभियान और शैक्षणिक सुविधाओं में सुधार दिखाई दिया है। अब इस विकास यात्रा को आगे बढ़ाने की तैयारी में है राजेश यादव, अध्यक्ष कन्हान शहर कांग्रेस कमेटी। राजेश यादव का कहना है, कन्हान के लोगों ने कांग्रेस पार्टी पर हमेशा विश्वास जताया है। अगर जनता हमें एक और मौका देती है तो हम कन्हान को स्वच्छ, सुरक्षित और आधुनिक नगर परिषद बनाने का संकल्प लेते हैं। हमारा लक्ष्य जनता की भागीदारी से विकास को नई दिशा देना है। कन्हान में इस बार का चुनाव सिर्फ सत्ता का नहीं, बल्कि सेवा बनाम स्वार्थ की जंग माना जा रहा है। जनता अब यह तय करेगी कि किसे सौंपेगी अपने नगर का भविष्य, विकास की राह पर चलने वालों को या वादों की राजनीति करने वालों को। दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है कन्हान के शहर अध्यक्ष राजेश यादव जी, और कन्हान और पिपरी जो क्षेत्र है उससे आप एक संभावित उम्मीदवार है कांग्रेस के। तो सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस तरह की यहाँ पे परिस्थिति है और आपके जो अब तक आपने काफी विकास किया हुआ है, सतत विकास भी शुरू है आपका, तो क्या मुद्दे लेकर आप जनता के समक्ष जाने वाले उस बारे में थोड़ा बताइए। पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करूंगा कि भाई आपने कन्हान के बारे में ये सब जानने की कोशिश किया। हम लोग यहाँ पे कांग्रेस के माध्यम जो काम करते हैं, माननीय सुनील जी केदार, हमारे खासदार श्याम कुमार जी बर्वे और हमारे नेता राजेंद्र जी मुलक, उनके नेतृत्व में हम लोग यहाँ पे काम करते हैं कांग्रेस के पक्ष का। कन्हान के अंदर में आज 10 साल हो गया नगर परिषद गठित होकर। इसके पहले भाजपा की सत्ता थी, उसके बाद में सेना की सत्ता हुई, लेकिन जो मूलभूत सुविधा जो कन्हान को जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिली। आज कन्हान में आठवड़ी बाजार की समस्या है, साप्ताहिक बाजार की समस्या है, शौचालय की समस्या है। यहाँ पे काफ़ी जैसे बोला जाए तो रहने के लिए जो कच्चे जो लोगों के दुकानदारियाँ है, वो भी जो फुटपाथ वाले उनके भी समस्या, उनको भी आज तक पक्की दुकान नहीं दे सकी। और अनेक बस स्टॉप की समस्या है, अनेक समस्या से कन्हान के लोग जूझ रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे जो पहले जो सत्ता में जो रहे लोग जो है, उनके यानी दिल्ली से लेकर दिल्ली तक के उनकी सरकार थी। जैसे कन्हान में नगर अध्यक्ष थे, उनका आमदार था, उनका खासदार था, उनकी सत्ता महाराष्ट्र में भी थी और सेंटर में भी थी। परंतु जो चीज़ की जो व्यवस्था, जो चीज़ उन्होंने कन्हान को सुख सुविधा देना चाहिए था, उन्होंने नहीं दिया, उससे कन्हान वंचित रही है। हमारी कन्हान वासियों से इस बार यही रिक्वेस्ट है, विनंती है कि भाई परिवर्तन करके इस बार अगर कांग्रेस को चांस दिया गया तो ये जो समस्याएं जो मैं बता रहा हूँ, तो अगर कांग्रेस की तरफ से अगर मुझे उम्मीदवारी दी गई, मुझे इतने साल का वहाँ का अनुभव है, अभ्यास है, और उस नाते से मेरी बहुत सोच है। तो मैं भी जैसे फिल्टर प्लांट जो बन के पड़ा हुआ है 7-8 साल हो गए, उसको आज तक पानी चालू नहीं किया गया। तो पहले तो 6 महीने के अंदर लोगों को फिल्टर का प्लांट पानी हम स्वच्छ पिलाएंगे, ये हमारा पहला 6 महीने के अंदर। उसके बाद में जो साप्ताहिक की जो बाजार की समस्या है, 1 महीने के अंदर समस्या सॉल्व करेंगे हम। और जो आठवड़ी बाजार की समस्या है वो भी हम 1 महीने के अंदर सॉल्व करेंगे। और जो शौचालय जो कन्हान में जो लोगों को, महिलाओं को जाने के लिए जो प्रॉब्लम होते हैं, तो 3 महीने के अंदर हम सॉल्व करेंगे। और उसके बाद में जो कच्चे जो फुटपाथ पे जो लोग बैठे हुए हैं, उनको जो पक्के मकान देने हैं दुकानें, तो वो भी प्रयास करके भी 1 साल के अंदर उनको पक्की दुकानें बना के देने का हम लोग संकल्प, ऐसा हमारे जो वचननामा रहेगा उसके अंदर देने वाले हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये नगर परिषद के अंदर के जो काम है जो कर सकते हैं। अब जो बड़े जो काम है, जो बस स्टॉप हो गया, ये हो गया, जो बाकी के जो काम है वो तो हमको शासन से ये करके सब करना पड़ेगा। हमारा ये आगे का प्लान है।
नहीं, अभी आज की स्थिति में देखा गया कि कांग्रेस काफी एक्टिव मोड में है। अभी कांग्रेस ने जो नारा दिया था वोट चोर गद्दी छोड़, जी सर। और दूसरी बात जो फर्जी मतदान का जो मुद्दा जी है सर। काफी उसको हाईलाइट किया गया है। जी सर। तो आप ये बताइए, ये सब सिचुएशन को देखते हुए जो नगर परिषद कन्हान है उसमें कांग्रेस का काफी वर्चस्व बढ़ रहा है, तो आपने जैसे विकास के काफी मुद्दे बताए हुए हैं, जी सर। तो आप ये बताइए कि यहाँ पे बहुत कड़वी संघर्ष है एक प्रकार से, जी सर। तो किस तरह से आप अपने आप को लोगों को पटा के दोगे कि मतलब कि यहाँ पे विकास आपके जरिए होगा ही, थोड़ा उस बारे में बताइए। अभी कैसा है कि यहाँ पे जो सेना का जो राज्य मंत्री हमारे यहाँ पे आशीष जायसवाल साहब जो है, और वो स्ट्रांग लोग हैं इस समय सेना के, उनकी सत्ता है मुंबई के अंदर में। परंतु हमें एक इस बार कांग्रेस को हमको सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हमको एक हिंट बोलेंगे कि हमारे को एक खासदार के रूप में जो श्याम कुमार जी बड़े मिले हैं, वो युवा है, एक्टिव है और लोगों के कामों को अच्छा समझ रहे कर रहे हैं। अब कनान में जैसे कि यहाँ पे शमशान घाट की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन उन्होंने लड़ झगड़ के शासन के तरफ शमशान घाट उन्होंने सैंक्शन करवा लिया है। ऐसे हम उनके माध्यम से, उनके नेतृत्व में जो हम हमारे जो नेता लोग हैं जिनका मैंने नाम लिया, उनके नेतृत्व में हम जो काम करेंगे और अच्छा काम करेंगे, अच्छा काम करके हम दिखाएंगे। जातीय समीकरण का कितना फायदा होने जा रहा है कांग्रेस पार्टी को यहाँ पे नगर परिषद में, और दूसरी बात आपका एक जनमानस में क्या मैसेज होगा उस बारे में? अभी सर कैसा है कि हमारा ये जो इलेक्शन है लोकल इलेक्शन जी। है। अगर जातीय समीकरण अगर होता तो आशीष जायसवाल 5 बार से आमदार नहीं होते, क्योंकि यहाँ कनान की और जो विधानसभा क्षेत्र की जो जनता जो है वो विकास पुरुष को चुन के देती है। इसीलिए जातीय समीकरण नहीं बोलेंगे, ये लोकल इलेक्शन है, इसको सब आदमी के लोकल इससे रिलेशन होता है, इसीलिए इसके अंदर में कोई मुझे ऐसा लगता नहीं कि जातीय समीकरण का ही होने वाला करके। जो अच्छा काम करेगा, जो अच्छा काम करने वाला अच्छा जो चेहरा है उसको लोग मतदान करेंगे। संभावित के रूप में और कांग्रेस के आप एक चर्चित चेहरे के रूप में लोग आपको देख रहे हैं, तो आपका क्या एक लोगों के लिए एक मैसेज रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस को जीत के लाए यहाँ से? अभी कि जैसा कि मैं आपको बताया कि मैं यहाँ पे 93 से लोगों का नेतृत्व कर रहा हूँ। मैं 7वीं बार इस बार जो इलेक्शन में लड़ूंगा, 8वीं बार लड़ूंगा, और मैं आज तक कभी इलेक्शन में हारा नहीं हूँ। मैं हमेशा 7 बार से जीता हूँ। मैं ग्राम पंचायत 3 बार जीता, सरपंच रहा, पंचायत समिति मेंबर रहा, और अभी 2 बार से जो नगर परिषद 2 बार मैं नगर परिषद चुन के आया हूँ। इसीलिए कनान की जनता ये चाहती है कि भाई अनुभवी आदमी है और एक्सपीरियंस है इस आदमी को, तो वहां जाने कोई नया आदमी कोई जाएगा तो उसको समझने के लिए काफी समय लग जाएगा। इसीलिए पुराने आदमी को जो व्यक्ति है जिनको सब कुछ समझता है उनको चुन के दिया जाए तो गाँव का विकास बहुत फास्ट होगा। तो ये थे कनान के शहर अध्यक्ष राजेश यादव, जो कि कांग्रेस के कद्दावर नेता भी है, और इस बार निश्चित रूप से परिवर्तन होकर रहेगा ऐसी उम्मीद भी जनता लगा के बैठी है। और आपने अपना समय हमारे चैनल्स के लिए बातचीत किया सर, उसके लिए आपका धन्यवाद।